नमस्कार, मैं हूं आनंद यादव। आपके अपने यूट्यूब चैनल आनंद स्ट्रीम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे छात्रों, आज हम कंप्लीट मस्ट का प्रयोग करेंगे। इसमें समझेंगे कि मस्ट का प्रयोग करने पे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है। और यह वीडियो बहुत ही लंबा नहीं होगा, छोटा होगा, 15 से 20 मिनट लगेगा। पूरा कंप्लीट मस्ट का प्रयोग आपको आज हम बताएंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय क्या क्या होता है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले मस्ट का प्रयोग, जैसे जब नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम और सिद्धांत आदि का बोध होता है तो वहाँ पे रिपोर्टेड स्पिन जो जैसे रहता है, ज्यों का त्यों वैसे ही इनडायरेक्ट में बदलते समय रख देंगे, कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। जैसे देखिए, और उसके बाद मस्ट का प्रयोग आगे भी हम बता रहे हैं कि कैसे हैड टू, हैज टू, हैव टू, वुड हैव टू में कैसे चेंज किया जाएगा, उसे भी बताएं। पूरा कंप्लीट मस्ट का प्रयोग इस वीडियो में होगा। शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले डायरेक्ट में कोई सेंटेंस लीजिए। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ड्यूटी निभाना, देखिए किसी व्यक्ति के बारे में, वन यानी किसी व्यक्ति के बारे में वंस ड्यूटी, वो अपनी ड्यूटी निभाने यानी डू मीन्स करना। ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ क्या निकल रहा है अर्थ, ड्यूटी निभाना यानी जिम्मेदारी आ रहा है, तो इसे हम सेम वैसे ही लिख देंगे इनडायरेक्ट में बदलते समय। तो लिखिएगा इनडायरेक्ट में सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट ही, उसके बाद सेड, ऑब्जेक्ट है ना इसलिए ये टोल्ड में नहीं बदला जाएगा, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट का प्रयोग कीजिए। उसके बाद वन सेम जो है आपका यहाँ पे, ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा, ये ऐसे यहाँ लिख देंगे, ठीक है। वन मस्ट डू वंस ड्यूटी। ध्यान दीजिएगा, जब भी नैतिक कर्तव्य, जिम्मेदारी, नियम, सिद्धांत इन सभी का बोध हो तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं, ज्यों का त्यों ही वैसे ही रख दिया जाएगा, सेंटेंस जैसे दिया रहेगा रिपोर्टेड स्पीच। चलिए दो चार सेंटेंस, एक आध दो सेंटेंस और देखिए। इसमें जो हिंदी अर्थ निकलेगा, जैसे हम अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए, यह नैतिक कर्तव्य है। अध्यापकों का आदर करना चाहिए, माता पिता का सम्मान करना चाहिए। इन सब इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आएगा उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। अपने देश से प्रेम करना चाहिए। देखिए जैसे ही सैड, आगे लिख लीजिए वी मस्ट लव, वी मस्ट लव। वी के साथ अपने लिए आवर होता है, यहाँ पे आवर, उसके बाद ड्यूटी, आवर कंट्री। ध्यान दीजिएगा, हमें अपने देश से प्रेम करना चाहिए। ये इसमें क्या है, यह एक नैतिक कर्तव्य है। तो ये ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट में प्रयोग, दैट लगा दीजिए। उसके बाद वी, ये जैसे है वैसे, न इसमें चेंज होगा, ना यहाँ होगा, ना फिर यहाँ पे, कहीं भी कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। अब आगे हम बताएंगे मस्ट का कैसे प्रयोग किया जाता है, आगे परिवर्तन करके। ध्यान दीजिए, जब भी जिम्मेदारी, नैतिक कर्तव्य और नियम, सिद्धांत, इन सब इस टाइप का अगर सेंटेंस आता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय। वी मस्ट लव आवर कंट्री। कंप्लीट। जैसे she said we must respect, we must respect, किसका रिस्पेक्ट करते हैं, आवर एल्डर्स, आवर एल्डर्स, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, रिस्पेक्ट करने की बात हो रही है, सम्मान करने की, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ही सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, दैट,
यहाँ जब ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब साइड टू को टू अगर लगा के ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तब जाके हम साइड टू को टोल में बदलेंगे, नहीं तो ऐसे ही लिख देंगे। अब ये आगे सेम ऐसे लिखा जाएगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर। कंप्लीट। बहुत ही इजी है। इसका सेकंड टाइप है, भी हम आपको बताते हैं। एक दो एग्जांपल और देख लीजिए। जैसे द स्टूडेंट डिसाइड, नहीं, हाँ ऐसे ही लिखिए। जैसे दे सेड, आगे लिख लीजिए स्टूडेंट्स मस्ट रिस्पेक्ट किसका करते हैं? अपने अध्यापकों का। तो क्या लिखा जाएगा? डियर टीचर्स, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर दीजिए। कंप्लीट। अब इसका बनाइए। देखिए यहाँ रिस्पेक्ट सम्मान करने की बात हो रही थी, ये सेम वैसे ही उतार देंगे। अधिकतर मस्ट का यूज एग्जाम में पूछ लेता है, बोर्ड के एग्जाम में। तो दे सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट लगा दीजिए, उसके बाद जो है वैसे लिख दीजिए। मस्ट, स्टूडेंट मस्ट रिस्पेक्ट डियर टीचर। ये कंप्लीट हो गया आपका। एक सेंटेंस और देख लीजिए, ये आखिरी होगा। उसके बाद सेकंड टाइप का जैसे मस्ट का यूज कैसे किया जाता है उसे बताते हैं आपको। तो ही सेड इन्वर्टेड कॉमा में लिखे, he said we must obey, उसके बाद our parents, ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब इसका ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, उसके बाद सैड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए। अब उसके बाद लिख लीजिए वी, जैसे है वही लिख लीजिए। रिस्पेक्ट की बात हो रही, वी मस्ट ओबे, किसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा, आवर पेरेंट्स। ये कंप्लीट हो गया आपका। अब चलिए देखिए, अब और मस्ट को सेकंड टाइप में, यानी जैसे मस्ट का प्रयोग, ये दिख रहा है मस्ट का प्रयोग हम करते हैं हैज टू में। ये कब होगा, यानी हैज टू में कब प्रयोग किया जाता है, हैव टू में कब प्रयोग किया जाता है, हैज टू या हैव टू या हैज टू, हैव टू, हैड टू। दिख रहा है ऊपर, नहीं दिख रहा है क्या? हैज टू, हैव टू, हैड टू। उसके बाद प्रेजेंट में अगर इसका अर्थ, मस्ट का अर्थ अगर रिपोर्टेड स्पीच में जो सेंटेंस दिया रहेगा उसका अर्थ अगर प्रेजेंट में आता है तो हैज टू और हैव टू, सिंगुलर प्लूरल के लिए हैज टू, हैव टू, सिंगुलर के लिए हैज टू, प्लूरल के लिए हैव टू। और मस्ट का प्रयोग अगर पास्ट में आता है, अर्थ उसका निकलता है, इसका अर्थ अगर पास्ट में देता है तो हैड टू, और फ्यूचर में देगा तो वुड हैव टू, वुड हैव टू होगा। ठीक है, ये सब। अब ध्यान दीजिए, अब कहाँ पे हैज टू होगा, कहाँ हैव टू, हैड टू और वुड हैव टू। जब मस्ट का अर्थ जो है प्रेजेंट में निकलेगा तो हैज टू, हैव टू, सिंगुलर के लिए हैज टू, प्लूरल के लिए हैव टू। यदि पास्ट में निकलता है तो सभी सब्जेक्ट साथ हैड टू, और फ्यूचर में उसका अर्थ अगर आता है रिपोर्टेड स्पीच का तो उसमें वुड हैव टू का प्रयोग करेंगे। चलिए सेंटेंस से देखते हैं।
एग्जाम्पल हम लेते हैं, लिखिए शी सेड आई मस्ट गो, शी सेड आई मस्ट गो। अब ये ध्यान दीजिए, ये आपका पास्ट अर्थ निकल रहा है इससे, तो ये होगा शी सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट का प्रयोग कर दीजिए। उसके बाद ये आई है, फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार तो ये हो जाएगा सी। मस्ट को हमें चेंज करना होगा, पास्ट में हैड टू का प्रयोग होता है, तो यहाँ पे हैड टू आगे गो लिख दीजिए। ये कंप्लीट हो गया। अगला सेंटेंस, जैसे प्रिया सेड टू मी, या ऑब्जेक्ट रहने दीजिए, ऐसे लिख लीजिए प्रिया सेड, उसके बाद आई मस्ट डू दिस वर्क, इन्वर्टेड कॉमा में आई मस्ट डू दिस वर्क। ध्यान दीजिए प्रिया सेड आई मस्ट डू दिस वर्क, ये भी पास्ट सेंटेंस से निकल रहा है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पास्ट में है ये, तो हो जाएगा बनाइए इसका, प्रिया सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, उसके बाद लगा दीजिए दैट। आप यहाँ देख रहे हैं क्या है, ये फर्स्ट पर्सन है, आई है, ये किसके, इसके अकॉर्डिंग ये किसी बालिका का नाम है, स्त्रीलिंग के लिए क्या होता है सी का प्रयोग होता है प्रोनाउन, तो यहाँ पे आई के स्थान पे सी का प्रयोग करेंगे। ऐसे अब मस्ट हम किस में चेंज करेंगे, मस्ट को हैड टू में, हैड टू, उसके बाद डू दिस वर्क, तो यहाँ पे डू दिस को दैट में चेंज कर देंगे, अदर पार्ट में आएगा, वर्क लिख दीजिए आगे। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो हैड टू का हम प्रयोग आपको बता दिए, ये हैड टू आप कंप्लीट। अब आगे फ्यूचर, और फ्यूचर का बचा और प्रेजेंट का बचा। ये देखिए जैसे अमन सेड, आगे लिख लीजिए आई मस्ट गो टू अमेरिका नेक्स्ट ईयर, फ्यूचर की बात कर लीजिए, आई मस्ट गो टू अमेरिका, गो टू अमेरिका, कब जाएंगे नेक्स्ट ईयर। आगे अगर दिखाई ना दे, नेक्स्ट दिखाई देगा, हाँ नेक्स्ट ईयर, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ हमें समझ में आ रहा है नेक्स्ट ईयर से कि अगले साल यानी भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पे ध्यान देना होगा कि मस्ट को हम किस में चेंज करेंगे, वुड हैव टू में, तो यहाँ हो जाएगा अमन सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट लगा दीजिए। अब उसके बाद ये फर्स्ट पर्सन आई, ये सब्जेक्ट अनुसार सब्जेक्ट क्या अमन है, पुरुष की बात हो रही है, तो यहाँ पे प्रोनाउन क्या होगा ही होगा, ही। मस्ट को वुड हैव टू में चेंज कर दीजिए, वुड हैव टू। अब ध्यान दीजिए वुड हैव टू हो गया। अब उसके बाद क्या करना होगा, गो टू अमेरिका, ये गो टू अमेरिका है, तो यहाँ लिख दीजिए गो टू, यहाँ से इधर लिख लीजिए अमेरिका। अब नेक्स्ट ईयर का हो जाएगा क्या, द फॉलोइंग ईयर लिख दीजिए, अदर पास्ट ऑफ स्पीच चेंज होता है, नेक्स्ट ईयर का द फॉलोइंग ईयर। ये आपका कंप्लीट हो गया। फ्यूचर भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब यहाँ कोई भी वर्ड आपको दिखाई दे या इसका सेंस जो है फ्यूचर निकल का है अर्थ, तो आपको वुड हैव टू में चेंज करना होगा। अब ये बचा आपका ये दो, इसका भी एग्जाम्पल लेते हैं कोई। अब ये प्रेजेंट में लिखना होगा, तब जाके हैज टू हैव टू मस्ट को चेंज किया जाएगा। तो लिखिए रमेश सेज टू मी, रमेश सेज टू मी, इन्वर्टेड कॉमा में लिख लीजिए।
आई मस्ट बाय अ कार, आई मस्ट बाय, बाय मीन्स खरीदना, क्या, अ कार, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दीजिए। अब इसका बनाइए। सबसे पहले रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रमेश, उसके बाद सेज टू। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने सेड टू को किस में चेंज करता था, टोल्ड में, उसी प्रकार से सेज टू को टेल में चेंज होगा, टेल्स में। सेज है टेल्स, और यहीं पे सेड टू अगर होता तो ये टेल में सिर्फ चेंज होता। ये नियम याद रखिएगा। चलिए अब इसका बना लीजिए। सेज टू है तो हो जाएगा टेल्स मी, आगे ऑब्जेक्ट में है, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट का प्रयोग कर लीजिए। उसके बाद आई है सब्जेक्ट, ये आई फर्स्ट पर्सन रमेश के अनुसार तो यहाँ पे ही हो जाएगा। उसके बाद मस्ट को, ये प्रेजेंट में आ रहा है तो इसलिए ये हैज टू, ही के साथ हैज टू, सिंगुलर के साथ हैज होता है, हैज टू। उसके बाद बाय अ कार, बाय अ कार इधर लिख लीजिए। ये आपका कंप्लीट हो गया। अब एक सेंटेंस और लिख लीजिए, हैव, ये तो कंप्लीट हो गया। अब बचा हैव टू, इसका भी देख लीजिए प्रयोग। चलिए लिखिए, जैसे अन्या सेज टू यू, अन्या सेज टू यू, अन्या सेज टू यू, यू मस्ट कम बैक, वापस आना, कम बैक मतलब वापस आना, कम बैक इन टाइम यानी समय के अंदर, ठीक है, समय से, इन टाइम का मतलब समय में, यानी जो एक लिमिट होता है समय का, निर्धारित समय होता है उसके अंदर, यानी ऑन टाइम, इन टाइम, एट टाइम, इसका यूज प्रीपोजिशन में आपको हम बताएंगे। तो ध्यान दीजिए, समय पर होगा इन टाइम, कम बैक का मतलब वापस आना। अन्या सेज टू यू, यू मस्ट कम बैक इन टाइम, कम बैक इन टाइम। अब इसका बनाइए, ये प्रेजेंट में है तो ये अन्या सेज टू को टेल्स, उसके बाद यू है ऑब्जेक्ट, यहाँ लिख लीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटा दीजिए, दैट का प्रयोग कर लीजिए। अब ये सेकंड पर्सन है, ये ऑब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट यू है तो ये यू ही रहेगा यहाँ पे, ये लिख लीजिए यू। उसके बाद मस्ट को यू के साथ, ध्यान दीजिए हैव टू का प्रयोग, ये प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव टू, हैव टू। अब मस्ट का प्रयोग, मस्ट के हम हैव टू में बदल दिया। अब कम बैक लिख लीजिए, कम बैक इन टाइम, ये आपका कंप्लीट हो गया।